ठीक है। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के सामने अभी हम क्लास 10th के मैथ है AP 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बना के दिखा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, जो सारणी आपको दिखाई पड़ रहा है, निम्नलिखित सारणी में सभी विद्यार्थी अपने पास किताब लेके बैठिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN दिया हुआ है। समझ में आप लोग को? देखो इस सारणी को भरना है हमें, समझ में आप लोग को? पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के दिखा दिए हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी को भरिए जिसमें AP में ये जो A दिया हुआ है प्रथम पद है, D सारवंतर है, N पदों की संख्या है, nवां पद है। एक फार्मूला आप लोगों को हम थ्योरी वाला वीडियो में पढ़ाए थे कि किसी AP का nवां पद क्या होता है। AP का nवां पद मतलब AN। बहुत से बुक में AN लिखा गया है, बहुत से बुक में TN लिखा गया है। इसका जो फार्मूला होता है वो A प्लस n-1 इंटू D होता है। क्या होता है? इंटू D होता है। AN का मतलब nवां पद, A का मतलब प्रथम पद, N का मतलब पदों की संख्या और D का मतलब सारवंतर। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल को, यहाँ पर पहला नंबर में A मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, D मतलब 3 दिया हुआ है, N मतलब पदों की संख्या 8 दिया हुआ है। तो उसमें कह रहा है nवां पद क्या होगा, क्या होगा? nवां पद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर AN का जो फार्मूला होता है, यहाँ से A के जगह पर कितना दिया हुआ है 7, D के जगह पर 3 दिया हुआ है और N के जगह पर 8 दिया हुआ है। AN आपको पूछ रहा है। चलो ध्यान दो अब। तो AN का फार्मूला, तो AN के जगह पर कितना लेना है 8, मतलब 8वां पद याद करना है। उसके बाद A के जगह पर कितना लोगे 3 प्लस N के जगह पर 8 माइनस 1 इंटू D का क्या करोगे D का वैल्यू कितना है 3। कितना दिया हुआ है रे 3। तो यहाँ से ध्यान रहो कि A8 का 3 प्लस यह हो जाएगा 7 गुने 3, तो क्या हो जाएगा A8 बराबर कितना होगा 3 प्लस 7, अच्छा देखो ना 7 21, 3 कितना होगा 24। A8 ये 8वां पद, यह कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत? चलो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A बराबर है कहाँ पर, सुनो सॉरी A बराबर 7 होगा, सही बात है। तो अच्छा देखो यहाँ पर 7 या 21, 21 7 कितना होगा 28, कितना हो जाएगा 28। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको इस सारणी को प्रथम पद -18 दिया गया है, तुमसे D पूछा गया है। क्या पूछा गया है D। तो D बराबर निकालना है आपको, N का मान कितना दिया गया है 10 और AN का वैल्यू कितना दिया गया है 0। तो लगाइए यहाँ फार्मूला, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। AN का वैल्यू 0 दिया हुआ है, A का वैल्यू -18 दिया गया है, प्लस N का वैल्यू कितना दिया गया है 10 -1 इंटू D तो हमको निकालना है। क्या निकालना है D तो ही हमको निकालना है, D तो हमको क्या करना है निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 0 बराबर -18, आज देखो 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9, तो प्लस 9D। अच्छा ये देखो यहाँ पर ये माइनस है, इधर आएगा क्या होगा प्लस में, तो 18 बराबर 9D, तो 9 दूना 18, तो इसीलिए D का वैल्यू कितना आ गया 2। तो क्या भरोगे यहाँ पर 2। संगम समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है? तो इसी प्रकार से अब सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम
बना देंगे। इसमें देख लीजिए ना, और कोई बनेगा ऐसा है जो नहीं बनेगा? पॉइंट वाला बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए उतार लीजिए फटाफट। ये 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। चलो रे हल्ला नहीं करो। देखो सुनो, अभी आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। से छूट गया है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपना औचित्य दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कर। क्या कर रहा है? 30वां पद का ज्ञात करिए। इसका जो है ना ऑप्शन भी दिया गया है, हम बता रहे हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है, अब बता रहे हैं, अपना ऑप्शन में टिक लगा लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, तुमको कह रहा है कि इस AP का 30वां पद क्या होगा? क्या होगा? 30वां पद। तो देखो A बराबर कितना होगा? प्रथम पद 10 और A2 बराबर कितना होगा? 7। तो D1 क्या होता है? मतलब D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस 10 तो कितना होगा? -3। D कितना निकला? -3। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देखो इधर ध्यान दो। अगर आप AP बना रहे हैं तो याद रख लो कि AP में जो है ना, AP में याद रख लो कि A और D हमेशा ज्ञात रहना चाहिए। A और D हमेशा ज्ञात रहना चाहिए। A और D ज्ञात रहेगा तो तुम AP में कोनो पद ज्ञात कर सकता है। बात समझ में आ रहा है गुड़िया जी? समझ में आ गया? चलो ध्यान दो। तो इसमें कह रहा है 30वां पद ना, तो 30वां पद का मतलब क्या? A30। 30वां पद का मतलब, तो यहाँ पे n उतना कहाँ डीप में जाते हो? उतना डीप में कहाँ जाते हो? 30वां पद का मतलब क्या? A30। A30 क्या हो जाएगा? A30। देखो A30, तो A30 का फॉर्मूला A + 29D। तो यहाँ पर ध्यान दो, चलो A का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 + 29 गुने -3। चलो गुना करो तो कितना होगा? जो भी कुछ आएगा माइनस में आएगा। तो 9 तिया 27 के 7 और 3 दूना 6 और 2 8। चलो ध्यान दो, A30 तो कितना आ जाएगा? इसीलिए A30 बराबर कितना होगा? -77। ऑप्शन नंबर कितना होगा? देखो तो अरे ऑप्शन नंबर सी है ना? ऑप्शन नंबर सी बुआ रे। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइएगा आप लोग। बात समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, हम जानते हैं कि इसमें जो लड़की बैठी लोग बदमाश है, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बदमाशी को मार बैठे हम ना। और खासकर गांव घर का जो लड़की होता है वो वास्तव में बहुत बलशाली होता है। बस होता ना, एक सुनो एक बार के बात हुआ कि हमारे खेत में जनर काट रहा था और हम पूछे कि जनर कहाँ काटा, तो कह रहा हंसुए भोग देंगे हम भी दिमाग लगा लेंगे, बिना मतलब का ऑपरेशन हो जाएगा, चलो जोड़ दो, काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इधर जा दो। देखो अच्छा सुनो, हालात देखो, हमको उतना साहस नहीं। देखो लड़की ना है रे, अब हाथापाई करेंगे बिना मतलब फंसा देगा कहूँ तो कुछ में नहीं। इसलिए कह रहे मतलब जाओ तुमको जो करना है। जनेरे ने काट रहा है, देखो जनेरे ने काट रहा है, कहीं हमको मैं हंसुआ अगर होगा अब देखा तो। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो। अल्लाह देखो, चलो इधर ध्यान दो। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगर देखो यहाँ पर ध्यान दो, A बराबर कितना होगा? -3। A2 बराबर -1/2। अच्छा इधर ध्यान दो, तो A बोलो चाहे A1 बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पर D निकालो, तो D बराबर क्या होगा? A2 - A1। कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान दो इधर से। A2 का वैल्यू कितना है? -1/2। माइनस ये खानदानी माइनस है, अब इसके साथ अलग माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
-1/2 प्लस 3/1। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम 2। तो ये माइनस लगा हुआ है तो -1 होगा यहाँ से। दोनों का एलसीएम 2, 2 से 2 भाग देगा 1 होगा। तो 1 को -1 से गुना करोगे तो -1 ही रहेगा। प्लस ये 2 दोगे तो 2 आएगा ना। तो 2 में 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। कह रहा है इस एपी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पद रे? 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब क्या? A11। 11वां पद का मतलब A11। तो ध्यान दो यहाँ से A11। तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 10D। A + 10D। ए का वैल्यू कितना है? तो कहोगे -3 प्लस 10 गुने 5/2। तो 5 दूना 10। अच्छा 5 दूना 10 5 आएगा। इधर ध्यान दो इसमें गुना होता है। क्या होता है? तो -3 प्लस 5 गुने 5। तो कितना होगा? 5 25। 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। तो A11 का वैल्यू कितना आएगा? 22। ऑप्शन नंबर कितना है आपका रे? है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा लीजिए आप लोग। चलो फटाफट उतार लो। वो तीनों नंबर बताइए। देखो तेरे सही दिखाई पड़ रहा है? यस, पूरा लाइव फोकस आ रहा है। चलो ठीक है, हमको कोनो बर्तुहारी थोड़ी करना है। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो कह रहा है सवाल देखिए 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, समझो ना। कह रहा है निम्नलिखित क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, किताब लेके बैठ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, इधर ध्यान दो। ये 2 है तो ये A1 है, ये खाली स्थान है तो A2 है, और ये A3 है। समझ में आ गया क्या है? A3। तो आपको A2 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। किसकी कह रहा है ज्ञात करने के लिए? A2। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर तुमसे पूछेगा कि A1 का वैल्यू कितना है तो कहोगे 2 है। अच्छा A2 का वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है। A3 का वैल्यू तो A3 का वैल्यू कितना है? 26 है। चलो ध्यान दो कैसे बनाओगे। एक मार्कर दिए थे ना भरने के लिए। इधर ध्यान दो तुम्हारे, इधर ध्यान दीजिए। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो A3 का फॉर्मूला A + 2D बराबर कितना होगा? 26। अच्छा A बोलो चाहे A1 बोलो, बात तो बराबर है ना। तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इधर ध्यान दो, तो 2 + 2D बराबर 26। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? सोनू दिक्कत? चलो ये उधर जाएगा तो 2D बराबर 26 - 2। तो इसीलिए 2D बराबर कितना हो जाएगा? 24। इसीलिए 12 दूना 24। ये नहीं भरा था इंग्लिश में। इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा? 12। D बराबर 12। अच्छा A2 ना ज्ञात करना है तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A + D। तो A का वैल्यू कितना है? 2 प्लस D का वैल्यू 12। तो कितना हो जाएगा? 14। इसीलिए A2 बराबर कितना होगा? 14। तो यहाँ कितना भराएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। कुछ पूछने वाला है लाओ तो। दोबारा वाला में 8 होता है। अच्छा 8 देख लेते हैं। 8 होता है। हाँ 8 होता है। अच्छा देख लीजिए। 4 अंतर 5 है।
गड़बड़ हो गया? नहीं तो सही है। ये सवाल सही है ना? हाँ, दूसरा वाला में कितना है? 13 3 तो ठीक तो है रे। हाँ, सही है तो है। 13 3 तो है दूसरा। मेरे कहाँ देख रहा है तुम लोग रे? आंसर बता रहा 8 18 बताइए। अरे इसमें 8 आंसर किस तरह बना दे दो ना हमको पहले। चलो दिया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इधर ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन बउआ रे, ये क्या है? पहला नंबर क्या है? तो A1, ये 13 क्या होगा? A2, और ये क्या हो जाएगा? A4, ये क्या हो जाएगा? A5। A4 अच्छा ये क्या हो जाएगा? A3, ये क्या हो जाएगा? सोचो किसका किसका मान दिया हुआ है, कौन कौन कह रहा है ज्ञात करने के लिए तुमको। तो यहाँ पर ध्यान, इधर ध्यान दो। A2 बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 13। तो A2 का मतलब क्या? A प्लस D, तब ना 13 आया होगा। A2 का मतलब यही ना होगा। इसको पहला एक क्वेश्चन मान लीजिए। चलो अब ध्यान दो, अब क्या दिया हुआ है इधर ध्यान दो। तो A4 का मान दिया हुआ है ना, A3 तो नहीं दिया हुआ है। तो A4 बराबर कितना दिया हुआ है? 3। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D बराबर 3। सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों को हल करना सिखाए हैं हम। हल करना सिखाए हैं ना आप लोग को। तो दिमाग लगाओ, इसमें विलोपन विधि लगा दो। कौन विधि लगा दो? विलोपन विधि। तो यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। तो A संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक ही चिन्ह में है। तो समीकरण घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। क्या होगा? तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2। एक बार देखते रहना, पिक्चर खराब नहीं हो। ठीक है कि चलने वाला है? ठीक है, हाँ ठीक है। चलो बैठ जाओ। ये बना दे। हाँ चलो इधर ध्यान दो। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ समीकरण क्या है? A प्लस D बराबर 13। ये क्या होगा? A प्लस 3D बराबर 3। समीकरण घटेगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। A कट जाएगा। अब यहाँ पर से 3D माइनस में है, 1D प्लस में है, तो माइनस 2D बच जाएगा। यहाँ पर कितना है? 10 बचेगा। तो 5 दूना 10। कोई बच्चा बताओ D का मान क्या होगा? -5। क्या हो जाएगा? ई माइनस इधर माइनस, इधर भी माइनस लगा दो, कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान दो। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है? यही ना है। तो A प्लस D बराबर 13। तो A का मान कितना है? 1 निकालना है। D का मान कितना है? -5 बराबर 13। ये -5 उधर जाएगा तो क्या होगा? तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर 13 + 5, इसीलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। अब कौन कौन पद तुमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए? दिमाग लगाओ तुम। चलो कौन कौन पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए? A3 ना, पहले A पर A का तो मान निकल गया 18। कितना होगा? 18। कोई दिक्कत? A3 देखो, A3 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। A का मान 18 प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना है? -5 कितना हो जाएगा? -5। तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8। इसका वैल्यू कितना हो गया? 8। आप लोग क्या कीजिएगा इसमें कि इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को बनाइएगा। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर से कहिएगा, फिर हम बना देंगे। इतना उतार लो फटाफट। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार से हो हल्ला और शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्लास चल रहा है तो सुचारू रूप से क्लास चलने दीजिए। जिसको जो दुख तकलीफ दर्द है वो अपने पास रखेगा, ताकि किसी को दे नहीं पाओ। क्या? चलो अभी आप लोगों को हम कुछ लड़का जो है ना ऑर्केस्ट्रा मजा लेके आए हैं, तो उस मजा को वहीं पे रखना। तो यहाँ करेगा तो बहुत मार मारेंगे हम।
हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने अभी हम क्लास 10th के एपी पढ़ाएंगे जो 5.2 है। 5.2 में कुछ क्वेश्चन को हम बता दिए थे। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन को बता दिए थे। 3 तक बता दिए थे। 2 तक बता दिए थे। 3 तक नहीं, 3 नहीं बनेगा। बनेगा। 3 बता दिए थे, नहीं बताए। नहीं बताए थे। 3 बताए। बीच में किसी भी प्रकार का शोर शराबा हो, हल्ला नहीं होना चाहिए। सभी बच्चा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पर आप लोग। हाँ चलो ध्यान दीजिए। 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चलो ध्यान दो। देखिए इसमें खोला बना गया है। अरे 3 में कुछ नंबर कुछ क्वेश्चन तो हल कर दिए थे। 2 को बता दिए हैं। तीसरा नहीं बताए हैं। इधर ध्यान दे बुआ रे, चलिए ध्यान दीजिए। 5 कोमा बॉक्स कोमा 9.1/2 इसको बनाना है। देखिए काला वाला हम किसी को डालना। आई वाला डाल। अच्छा ई पहले लग दो चलो। ये नया वाला कलम है। नहीं ये फिक्स है। ऊपर लिखल हो फिक्स ना है। परमानेंट लिखल हो। मटियो तो हां यो परमानेंट है। परमानेंट है। हां परमानेंट है। यो भरले ऐसे लिखियो मटियो तो नहीं परमानेंट है। भरल है। अच्छा फालतू नहीं डालना। 2 को मार कर दो ना हमको खाली। चलो छोड़ दो इसको, इसे पूरा को यहाँ पे सेट के। चलिए अभी इस सवाल को बनाना है। 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। सुनो यहाँ पे क्या करना है। ये जो पद है ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। चलिए ध्यान दीजिए। आपको इस सवाल में दिया क्या क्या है, तो कहोगे सर जी A1 का मान दिया हुआ है 5। फिर कहोगे सर जी A4 का मान दिया हुआ है कितने 9.1/2। चलिए ध्यान दे तो 9 दूना 18 1 19। बउआ रे A4 का वैल्यू 19/2। किसी को कोई तकलीफ? अच्छा तनिक दिमाग लगाओ तो तुम देखो तो बउआ रे इसको क्या लिख सकते हैं हम। कहोगे सर जी ये A4 का मतलब कितना, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर जी A प्लस 3D बराबर 19/2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब तनी दिमाग लगाओ तो अरे मार्करवा रा बेवफा हो गया है। सरवा अंदर में रहता है, झाड़ते हैं तब वो करता है। देखो तो कितना वो कर दिया है। चलो अब एक बात आप लोगों को हम बता देते हैं, तनी गौर से सुनिएगा आप लोग। A1 बोले और चाहे A बोले बात बराबर है। बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना, बात बराबर है। चलिए तो यहाँ पर A1 बोलो चाहे A बोलो बात तो बराबर है। तो यहाँ से अगर देखो तो A का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अच्छा E प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। देखो तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5/1। किसी को कोई तकलीफ तो 3D बराबर यहाँ से 2 19 माइनस 2 तो कितना होगा 5 दूना 10। यहाँ से 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2। अब यहाँ दिमाग लगाओ तुम बउआ रे, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में। तो D बराबर भाग का मतलब क्या, सुनो आप दिमाग लगाओ। अगर कोई संख्या गुना में है, गुना से भाग में ले जाना चाहते हैं तो भाग का मतलब क्या
वो संख्या बट्टा में लिखो ना। इसको आप इधर ला दिए बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आएगा। तो सुनो इसका रूपरेखा कैसे होगा, 9/2 गुने 1/3, इसीलिए D बराबर 9/6। क्या अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। जैसे 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो यहाँ से D बराबर 3/2। किसी विद्यार्थी को दांती भी लगेगा, कोई दिक्कत? अब आप लोगों को क्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, क्या A2 A3? तनिक दिमाग लगाओ तुम, आओ बोर्ड पे आओ, आइए आप लोग देखो तो बउआ रे, A2 का फार्मूला A+D, A2 का फार्मूला A+D। आपको अभी समझ में नहीं आता होगा। जो विद्यार्थी आप AP का थ्योरी नहीं देखे हैं वो कृपया करके आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखिएगा तो समझ जाओ कि आपको AP समझ में नहीं आएगा। और इस सवाल के बाद तो पूरा दाहिने बाएं में चलेगा, कथी हो रहा है पता नहीं चलेगा, दांती लगेगा। इसीलिए आप जब पहले जाकर वो 45 मिनट का वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके देखो और कुछ से नोट करो। समझो, मोबाइल है ना मेरे पास, तो वो चीज़ जाके देखो, वीडियो रोक कर उसको नोट करो। जो चीज़ उसके बाद नहीं समझ में आता है तो रफ क्लास जो होता है उसमें पूछ लो आके, तब जाके समझ में आएगा। लो चलो अब ध्यान दो, देखो अगर आप किसी पद को निकालना चाहते हैं, आप किसी पद को निकालना चाहते हैं तो आप A और D के बारे में चर्चा कर लीजिएगा। क्या, चलो ध्यान दो, वो देख लोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो A2 बराबर A का मान 5 प्लस D का मान 3/2। भीम का जोड़ करोगे 2 हो जाएगा, 10 प्लस 3। किसी को कोई तकलीफ? अब क्या A3 ज्ञात करना, सोचो। देखो दिमाग वाला जो बच्चा होता है ना, वो देखिए कि समझ आता है कि सवाल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, जो दिमाग वाला मतलब तेज बच्चा जो होता है नहीं। अच्छा A3 का फॉर्मूला ये लड़का बताएगा, ये लड़का, हाँ कथी बोल रहा है, भांग पी के बैठल है। देख बबुआ, अभी चल रहा है सावन, और सावन में जो है ना जितना भी कुमारा लड़का होता है, कुमारा लड़की होता है, वो भोला बाबा के पास लेटर लिखता है। वो बेल का पत्ता भी लिखो, चाहे धतूर के चाहे भांग पे लिखो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। यही ना पूछ रहे हैं, बैठ बकलोल कहीं के। इतना अच्छा बताता है तब भी देखो तो, इतना अच्छा लड़का है, शर्मीला लड़का है, किसी का भी दिल फिसल जाएगा तुम पे। बताओ क्या रे, तुम ठीक से बैठो ना रे, लड़का बाराती में आया है, मारेंगे 4 चक्कर खींच गया कचरा कहीं का। सब बहुत दिन चल, कम दिन बाकी है, आयल है उजार सब न रे। आइए तो चाहिए। चलो ध्यान दो, तो A+2D। अब ध्यान दो तुम इधर, A का मान कितना है 5 प्लस 2 गुने D का मान कितना है 3/2 से 2 कटेगा। A3 बराबर 5 प्लस 3, A3 का वैल्यू 8। दोनों पद निकल गया, इसमें भर दो कितना 13/2। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो नोट कर लो फटाफट।
सचिन कुमार कितने मिनट में? कदी सर मेटा के ना जी नहीं मैटर चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है 5.2 का तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको इस डिब्बा को भरना है। देखिए ये पहला वाला A1 A2 A3 A4 A5 A6 यही ना है। इधर ध्यान दो तो A1 का वैल्यू कितना है -4। A1 बोले तो A, उसके बाद अंतिम में A6 का वैल्यू 6। अच्छा A6 का फार्मूला क्या होगा? A + 5D बराबर 6। A का मान कितना दिया हुआ है? तो -4 5D बराबर 6। देखिए अब देखो 5D ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा 10 5 दूना D का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब इस दुनिया का जितना भी पद हो इसमें कहेगा ज्ञात करने के लिए, सभी पद को आप लोग ज्ञात कर सकते हो। चलो ध्यान दो, लुक नाउ। देखो यहाँ पर अगर तुमको बोला A2 ज्ञात करने के लिए, देख बेटा A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A + D, तो A का -4 D का 2 कितना होगा? -2 हो जाएगा, इसीलिए A2 बराबर -2 हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो फिर से, A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A3 का फॉर्मूला A + 2D, A का -4 + 2 गुने D का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 2। तो दिमाग लगाओ -4 अब +4 कट के कितना आएगा? 0। तो A3 का वैल्यू 0। बउआ ध्यान दीजिए, अब कितना कह रहा है? A4 ना। देखो तो A4 बराबर A4 का फॉर्मूला सुनो, यहाँ रामायण महाभारत नहीं चल रहा है, यहाँ शिक्षा की बात चल रहा है। रामायण महाभारत में जब कीर्तन उर्तन होते रहता है ना, तो देख रहा कि जय सीताराम 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 जय सीताराम करा, तो बीच में हरि बोल। यहाँ क्लास चल रहा है यार, क्लास में रहो ना तुम। यहाँ कोई भजन थोड़ी चल रहा है जो मजा ले रहा है तुम लोग। यहाँ का ऑर्केस्ट्रा थोड़े है, हाँ ले 500 दे 500 करेगा तुम लोग। क्लास है बबुआ, क्लास में सवाल समझा रहे हैं, आपको बता रहे कैसे बन रहा है। सवाल को सीखो ना, बनाना तुमको है, मैट्रिक पास तुमको करना है, हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको पढ़ाना है और पैसा लेना है। जितना गौर से यहाँ देखोगे ना उतना जल्दी सीख जाओगे। जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है पीछे से खड़ा हो जाओ। चलो A4 का फॉर्मूला A + 3D। चलो A का मान -4 + 3 गुने 2 -4 + 6 2। कोई दिक्कत? तो अब A5 ज्ञात करोगे, तो A5 का फॉर्मूला क्या है? A + 4D। A + 4D। A का मान -4 + 4 गुने 2 -4 + 8 सब ज्ञात हो गया। अच्छा 5.2 में जितने भी प्रश्न, अब 3 नंबर में बचा हुआ है, एक प्रश्न और बचा है 5। ये HW में आप लोग करके लाइएगा ना, तो बहुत मारेंगे हम। जिस तरीक़ा से हम बताए उसी तरीक़ा से आप लोग को भी बनाना है। चलिए याद कर लो, हाँ फार्मूले पर याद करना। चलो उतारो फटाफट। देवराज गोलू कुमार पीछे से खड़ा हो जाएगा। चलो ध्यान दो सभी विद्यार्थी, ध्यान दो इधर। चौथा नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो बचा हुआ क्वेश्चन है बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सच में अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में यह देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया गया है। यही क्वेश्चन क्या है देखते हैं। AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? सोचो सवाल में तुमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। वो पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पद। अब थोड़ा इधर ध्यान दो सब बच्चा, सोचो। जैसे देखो इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। सोचो तुमसे पूछेगा, तुमसे हम बोल दिए कि इस AP में दूसरा पद क्या है? दूसरा पद तो कहोगे 6 है, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे इस AP में पांचवा पद क्या है, तो पांचवा पद क्या है? क्या हो जाएगा? तो A5 कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार में इसमें कह रहा है कि ये जो AP है, इस AP में कौन सा पद 78 है? कौन सा पद, मतलब पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पद। तो अब देखो AP का एगो अंतिमो पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। तो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद 78 है, तो वह पद के मान लो। क्या मान लो? कि मान लो कि वह पद nवां पद पर होगा। कौन पद पर होगा? nवां पद पर। नहीं, 78 केवां पद पे होगा? मान लीजिए nवां पद पे होगा। n तो नहीं ना मालूम है, n मालूम होगा तो हमको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए nवां पद पर है, तो an बराबर कितना हो जाएगा? 78। A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। D, कोई बच्चा बताओ D क्या होगा? 5। क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो 5 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 बचेगा। तो D क्या हो जाएगा? 5। D का मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या होता है रे? मतलब पदों के अंतर कितना है, सार्व अंतर। कोई दिक्कत, किसी बच्चा को तकलीफ इसमें? चलो अब ध्यान दो, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा कि AN बराबर 78 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 78 आपको दिया गया है। तरी दिमाग लगाओ तुम, तरी दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है तुमको कि AN का एगो फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? A प्लस n-1 इंटू D बराबर 78 दिया हुआ है। बउआ रे, A का वैल्यू कितना है? तो कहोगे 3 प्लस n का वैल्यू कितना है? n तो हमको निकालना है कौन सा पद 78 है, मतलब क्या नंबर पर 78 आएगा। तो नंबर मतलब n, नंबर मतलब n नहीं ना दिया हुआ है, तो n छोड़ देंगे। n को टिटियाते रहने दो। इसमें D का मान पता है ना? D का मान कितना है? तो गुना में 5 बराबर 78। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? चलो ध्यान दो। 3 प्लस इसको जब इससे गुना करेंगे 5n माइनस 5 बराबर 78। किसी बच्चा कोई दिक्कत? अच्छा, या इस दोनों में करेंगे तो कितना बचेगा? -2। तो -2 प्लस 5 बराबर 78। बउआ रे, इस -2 को नदिया के पार ले जाएंगे तो क्या होगा? +2। तो 5n बराबर 78 प्लस 2, तो 5n बराबर 80। तो 16 पंचे 80। तो यहाँ से इसीलिए n बराबर 16। क्या सवाल को यहीं पे छोड़ोगे? यहीं पे छोड़ोगे? नहीं ना छोड़ोगे। तो चलो ध्यान दो आगे। आगे क्या ध्यान देगा तुम लोग कि लिखेगा कि AP 3, 8, 13, डॉट 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 का 16वां लड़का 16वां पद 78 है। किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना? ऐसे सवाल को एग्जाम में बनाना है। चलिए फटाफट आप लोग इसको उतार लीजिए। 13 के बाद छोड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत हो गए तो
सभी विद्यार्थियों से एक विशेष कर अनुरोध रहेगा कि कृपया हल्ला गुल्ला शांत कर दें। अभी आप लोगों को एपी में 5.2 का क्या नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं आप लोग को? 4। 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा ना। चलिए, जिसको जिसको जो जो क्वेश्चन बन गया हो वो देख लेगा। अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। चलिए, मिटाने वाला कहाँ है? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा बीच में, नहीं तो बहुत मारेंगे हम। बोर्ड को देखिए आप लोग। बीच में बात करते हुए पकड़ा जाओगे तो बहुत मारेंगे हम, समझ गया? देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। किताब अगर आप लोगों के पास है तो आपको समझ में आता होगा। अभी हम 5.2 का 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सुन लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि 7, 13, 19, ... 205 इसमें कितना पद है आपको ज्ञात करना है। पद का मतलब n का निकालना है। क्या निकालना है? n। इसमें आपको ये नहीं बोला है कि 205 केमा नंबर पर होगा, नहीं, कि यहाँ से 7 से गिनना करो, 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते आप लोग को 205 पे जाना है। कहाँ जाना है? 205 पर। और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें पद कितना है। सवाल को समझने का प्रयास करिएगा कि एक ही टाइप से 2 क्वेश्चन पूछ देता है और दोनों अलग अलग तरीक़ा से बनता है। जब सवाल में कहे कि 205 केमा नंबर पर है तो वो उसका बनाने का अलग तरीका होता है, और कहेगा इसमें कितना पद है उसका बनाने का अलग तरीका है। तो इधर ध्यान दो, कितना पद है। पद का मतलब n। क्या निकालना है? n। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अगर a बोले इसमें a क्या होगा? 7। A2 बोले तो 13। D बोले तो इसमें से इसको घटा दो 6। चलो अब देखो, जब कभी भी आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि मतलब 7, 13, 19 ... 205 में कितना पद है, में कितना पद है, तो आपको कहाँ तक गिनना है पद को। यहाँ से स्टार्ट करोगे, गिनोगे 205 तक, तो ये अंतिम पद हो गया। क्या हो गया? ये अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद। अंतिम पद बोलो चाहे an बोलो, बात बराबर है। तो आपको हम लिख देते हैं an बोलो या इसको आप अंतिम पद बोलो। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब an का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अंतिम पद का वैल्यू यहाँ पर 205। तो 205 बराबर a का वैल्यू 7 + n - 1 × d का वैल्यू कितना है? 6। किसी बच्चा को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्वेश्चन बैंक आ गया है। जिस विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थी अब क्वेश्चन बैंक को क्या करेगा, घर पर अगरबत्ती नहीं दिखाएगा। आज से ही SW देना स्टार्ट करेंगे। उसका देखो कि बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये तो चैप्टर का ना क्वेश्चन है, देखो कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है। उसी क्वेश्चन को अभी से ही प्रैक्टिस करना है। क्या एग्जाम होगा तो वहीं से एग्जाम लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो। अब इसको क्या करोगे, इसको बनाने का तरीका देखो। कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे इसको? अब इसमें इंक डाल दो। इसको उठा के पहले इधर कर दो। सॉल्यूशन कर लीजिए। 205
205 7 प्लस 6 एन, देखो ना यहाँ पर, इसको जब इससे गुना करोगे 6 एन होगा, माइनस 6 होगा। चलो दिमाग लगा तुम, अब बोलो 205, अच्छा इस 7 को है, ये माइनस 6 रुपया कर्जा में, 1 रुपया कितना बचेगा मेरे पास दे देंगे तो बचेगा ना, आमदनी में आएगा। तो 1 प्लस 6 एन, ये 1 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 205 माइनस 1 6 एन बवा रे, ये घटेगा तो कितना 204, 6 एन इधर बचेगा, 6 एन इधर बचेगा। अच्छा कटेगा कितना से कटेगा, 6 18, इसमें से कितना बचेगा 2 बचेगा ना। अच्छा डायरेक्ट काटने कैसे काटा जाता है, डायरेक्ट देखो, अगर आप इसको 6 से भाग दोगे तो 6 3 18 3 मरतबे में कटेगा और 2 शेष बचेगा, ये 2 निकल गए, इस पे 4 पे चढ़ जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 मिलकर 6 नहीं, 24 बन क्या जाएगा 24। तो यहाँ पर ध्यान दो डायरेक्ट काटने का, 6 3 18 6 चौक 24 कितना होगा यहाँ पर 34 36 दे दिए। 6 चौक 24। कोई दिक्कत, एन 34 बराबर एन हो जाएगा, इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, किसी बच्चा को दिक्कत। अच्छा इस आंसर को यहीं पे छोड़ोगे दही, यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, इसके नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे ध्यान दो, लिखोगे कि 7, 13, 19 डॉट 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 205 में कुल पदों की संख्या कितना है 34। ये आपका आंसर हो गया। चलो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47 में कितने पद हैं। नहीं, आप यहाँ से गिनना प्रारंभ किया तो आपको यहाँ तक गिनना है, तो कितना पद है, कितना पद डाले आप लोग। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अब यहाँ से, अब a बराबर 18, डायरेक्ट d बराबर बोलो ना कितना हो जाएगा, तो अभी d नहीं आएगा, इसको ये पूर्णांक में दिया गया, क्या दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30, एक को जोड़ेंगे तो 31/2, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 31/2। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर पीछे वाला बच्चा को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो खड़ा हो जाएगा आराम से। गर्व लग रहा है रे, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। पूर्णांक तोड़े हैं। अच्छा d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। चलो ध्यान दो, a2 का, अच्छा a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू कितना होगा 31/2 माइनस 18/1, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 31 माइनस 18 दूना 36, बोल तो कितना होगा d, बोल दे d कितना होगा -5/2। बात समझ में आ गया, -5/2। किसी बच्चा को इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो सर माइनस कैसे बचा, 36 कर्जा है ना, 31 मेरे पास है, दे देंगे तो 6 रुपये और कर्जा बचेगा, तो उसमें से तो आप इधर कितना 1 बचेगा ना, तो 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो ध्यान दो, ये डी आ गया ना। अब इधर देखो, इधर ध्यान दो, इसका एनमा पद क्या होगा, तो माइनस, आप अंतिम पद बोलो, अच्छा एनमा पद बोलो, पतिया बराबर है। बात समझ में आप लोग को। ये इसको एन बोलो या अंतिम पद बोलो, कोई दिक्कत। देखो आप एक चीज़ याद रखो कि एक ही आदमी का 2-2 3-3 नाम होता है। नहीं, गांव घर में किसी का नाम अमरेश है,
अखिलेश है, क्या है नहीं, तो उसको प्यार से लोग गोलुआ कहता है। सुगबा। हाँ, अब तो इसका नाम तन्नू है तो लोग सुगबा कहता है इसको। आधार कार्ड पर राजेश है। आधार कार्ड पर राजेश है, तो एक व्यक्ति 3 नाम है। कारण अगर नाम राशन की तरह बंटवारा होता तो भाई एक नहीं आधा आधा नाम मिलता क्या रे, नाम तो फ्री का, कोई कुछ रख लेता है, मुन्ना, ढक्कन, शीशी, बोतल, कुछ रख देता है, क्या रे है। अब किसी का नाम राजेश है तो कहता है भगलुआ नहीं। अब देखो ये चीज़ याद रखना तुम लोग कि जिसका जन्म अगर बुध के हुआ है ना तो एगो पर्सनल नाम होगा। जो अब किसी लड़की का नाम बुध, किसी लड़की का जन्म बुधवार को हो गया नहीं, तो एगो तो नाम मान लीजिए उसका नाम अंशु है नहीं, अब बुध के पैदा हुआ तो लोग उसको बुधनी कहेगा। क्या कहेगा रे, बुधनी था, क्या कहेगा, बुधनी, बुध के पैदा हुआ था। अच्छा, किसी लड़का का जन्म मंगल को हो गया हूँ नहीं, तो लड़का का नाम है मान लीजिए तन्नू, अब उसको प्यार से लोग मंगला कहेगा। क्या कहेगा, मंगला। ये मंगलवार को ना धरती पर आया था। तो एक नाम, एक व्यक्ति को अनेकों नाम हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो होता है ना, ये यहाँ वाला पद जो होता है ये अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। और ये अंतिम पद को एन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन। चलो एन का फॉर्मूला लगाओ। एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को कोई दिक्कत, चलो ध्यान दो, एन का वैल्यू माइनस कितना होगा 47 बराबर ए का वैल्यू कितना है 7 है और 18 कितना है प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू नहीं दिया। एन का एन तो निकालना है हमें, एन निकालना है तो एन का एन डालो दो, डी गुना में माइनस। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ अगर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं। ए फूल कुमारी की लिखाई छी कॉपी में, करियनु देखला ही ना, कब से नाच कर रही हमें। पढ़ाई के बेरा में पढ़वही ना, बाप रे बाप। आजकल लाइफ खत्म करने का, अगर तुमको चाहना है कि हमको लाइफ बर्बाद करना तो फांसी नहीं लगाओ, तुम आग लगा कर नहीं मरो, तुम एगो मोबाइल खरीद लो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा तुम। नहीं, अगर किसी को कन्या अगर से तंग आ गया है तुम लोग, पढ़ा लिखा के SDM बना दो, अपने आप छोड़ के चल जाएगा वो। नहीं रे, समझ गया, जबरदस्ती बोल दो स्टीम बन गया, तुम बोलो तुम स्टीम हो गया SDM। चलो कम से कम आंगनबाड़ी वाली बनी गई ना, कम से कम शुक्रवार को अंडा दे देगा ना कम से कम। नर्स बोले से छोड़ दे, नर्स बोले से छोड़ दे। चलो इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो इधर, चलो हला नहीं करो। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन करो। माइनस 47 बराबर 18। बउआ रे, इसको जब इससे गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5n/2 माइनस को जब माइनस से करवा देंगे तो कथी हो जाएगा, प्लस होगा। बाप रे, खूब हंसो खूब हंसो, कोई दिक्कत नहीं, हंसिल तो आवी छी यहाँ पर। हाँ सब यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 5/2। अच्छा अब दिमाग लगाओ तुम, एन वाला के साथ तो छेड़छाड़ करबे नहीं करना, ये पर्सनल कोटा में है। क्या रे, ये पर्सनल कोटा में है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एन वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका और इसका जाति मिल रहा है, समझे ना। तो गांव समाज में अंतर जाति है, कुछ अगर कुछ हो जाता है तो खूब रेर मिल रहा होता है, नहीं रे। लास्ट में एक हो जाए, लास्ट में वो सब दिखावा होता है, वो सब दिखावा होता है, समझ में ना। और लास्ट में सब साउसे है, ससुरे है, कोई दिक्कत नहीं, अपने है, अपने जाल जानवर है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो आप लोग। 18 को इसको जोड़ोगे ना तो देखो 18/1 और प्लस 5/2 माइनस 5n/2। किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है ना, चलो अगर चाहो तो सब का एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 होगा, इसको जब इससे करवाओगे तो 18 दूना प्लस
5 माइनस 5 एन बउआ रे तो कहेगा जी सर जी। अब तनी बताओ तो ये बात ठीक नहीं रहा है, कहीं बताओ तो 36 को जब हम 36 में जब 5 जोड़ेंगे तो सुनते हैं कि 41 होगा। गाँव सब यही सब कहता है। देखो एगो क्या हुआ कि इस बात से हमको कुछ चीज़ याद पड़ गया कि एगो लड़का से पूछे कि अरे तू फलाना का बेटा छी, मतलब पिताजी के नाम लेके बोले उसके पिताजी के, तो वो लड़का बड़ा अजीब जवाब दिया हमको। कल के लोग सब कहे जाए छे गाँव सब जब ऐसा जवाब सुनने को मिलता है ना कि दंग रह जाते हैं। अंशु मेरा छोटे दिख रहा है, छोटे हम जानते हैं। बरसात उसात के मौसम में कपड़ा वपड़ा ध्यान जो होता है ना सब निकालना पड़ जाता है। क्या अच्छा आपका जब अगला जनरेशन आएगा ना तो हम भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं वो जो है ना वो है ना नहीं पहनेगा, वो क्या करें स्टील का बनवाना पर प्रेम से। चलो ध्यान दो इधर, तो इधर 41 माइनस कहीं नीचा हटा के लिखो रे बुआ, ऊपर में सट जाता है बाबा रे कि 36 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 41 माइनस 5 एन बट्टा 2। बबुआ देखो बात करेगा, सुनो अब क्या करेगा यहाँ पर, क्या करेगा रे बुआ? अबे गधा एलसीएम लेगा बराबर है बीच में ना, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, कोना कोनी गुना करना है। देखो बउआ रे देखो यहाँ पर ध्यान दो, इस तरह का समस्या मैथ में अगर तुम लोगों को दिखाई पड़े तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? चलो ध्यान दो, 47 दूना कितना होता है? 94 होता है कि 84 होता है? 94 बउआ रे। तो इसको जब इससे करवाएगा तो 41 माइनस 5 एन बराबर माइनस 94। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? 84 मत कहना, 84 मतलब बिहार में बहुत चीज़ अलग हो जाता है। 84 मतलब श्राद्ध होता है, नहीं रे बिहार में ये 94 है। क्या है रे? 94 है। चलो ध्यान दो बउआ, इसको उठाकर उधर कर दो तो कहीं ध्यान दो तो तुम लोग कि -5 बचेगा इधर, ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ -5 ही ना बचेगा बउआ रे। इधर -94 है, ये प्लस वाला चिल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -41। कोई दिक्कत? चलो अब जोड़ो, क्या करोगे? इधर ध्यान दो, -5 एन बराबर इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 5 -135। माइनस को हटा दो, माइनस कैंसिल हो जाता है। अब काटो, इधर कितना बच गया? कटेगा देखो ना यहाँ पर 5 से कटेगा। इधर ध्यान दो, मैथ के स्टूडेंट अगर बनना है तो मैथ को करीब से देखना पड़ेगा, करीब से, समझे ना। और मैथ और लड़की एक जैसा होता है। अगर किसी को गर्लफ्रेंड फ्रेंड होगा तो सही से देख रेख नहीं करेगा तो पार हो जाएगा। अब मैथों का ज्ञान इसी प्रकार का है, अगर उसको सही से देख रेख नहीं किया तो निकल जाएगा वो, कि अगर तुम्हारा अंदर में क्षमता नहीं है। समझ में गया ना? इसी तरह का धंधा पानी चलता है, इसीलिए मैथ जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। ये कौन ओआ है बचपन में सिखा दिया, अभी तक याद है। ये मैथ है, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर क्लास में, सब विद्यार्थी को समझ में आता है, क्लास में पूरा रहता है, रोड पर हाफ होता है, घर पर जाके साफ हो जाता है। समझ में गया ना? अब उसके याद में विकसवा पी लेता है, कथी पी लेता है? सिगरेट नहीं पीता है, पूरा फूल पी लेता है। सबका फोटो वायरल हुआ है फिर से। चल छोड़ ना, चलो ध्यान दो। तो इसको काटेगा तो 5 दूना 10, इधर क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? 35 बन जाएगा। तो कितना बचेगा? 5 7 35। तो n का मान कितना आ गया? 27। तो इस एपी में कितना पद है? लिख दोगे तुम, लिखोगे कैसे लिखोगे? 18 15 पूर्णांक 1/2 कोमा 13 डॉट -47 में -47 तक में 27 गो
पद है। समझ लिया हाँ सब? तो हाँ तैरू आराम से, ईमानदारी से, फटाफट। हमरो जीवन में ना बहुत कष्ट है जे कही, लेकिन जीवन है तो कष्ट रहबे करे सर। तका जीवन नहीं ओकरा से पूछबे कष्ट है कि नहीं। ठीक, चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, किताब लेके आप लोग अपने सामने बैठिए, अगर पढ़ने का उद्देश्य है तो, और बीच में हल्ला नहीं कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है क्या एपी, एक एपी दिया हुआ है, देखो तो। कह रहा है क्या एपी क्या एपी 11,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? अच्छा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आता है। एकदम यूट्यूब पर जो लिखते हैं बोर्ड पर वो दिखाई पड़ता है सही से? हाँ, दिखाई पड़ता है ना? हाँ तो HD क्वालिटी करोगे तब ना। है दिखाई, अच्छा 240 में दिखाई पड़तेगा, जब मोबाइल को करोगे ना दिखाई पड़ जाता है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। कह रहा इस एपी में क्या एक पद -150 है, आखिर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? चलो चेक करते हैं, आप दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो तुम कहोगे सर जी A बराबर 11, A2 बराबर 8, तो D बराबर, तो इसमें से इसको घटाओगे तो -3। इस चीज़ पर ध्यान दिया करो कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। D निकालने का मतलब ही होता है कि इसमें से इसको घटाओ D निकलेगा, या इसमें से इसको घटाओ D आएगा, या इसमें से इसको घटाओ D आएगा। D हमेशा समान होता है। बात समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, तुम लोग को क्या बोला है कि इस एपी का एक पद -150 है। -150 क्या कह रहा है? -150, तो -150 वो कौन पद कहलाएगा? एनमा पद कहलाएगा या अंतिम पद कहलाएगा? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर से तुम AR बराबर -150 लिख दो, कोई दिक्कत? तुमसे क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? N मतलब केमा नंबर पर -150 संख्या है। निकाल के दिखाए आप लोग। चलो अब ध्यान दो। ध्यान दो यहाँ पर। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू D, -150 बराबर A का वैल्यू 11 प्लस n तो निकालना ही है हमको, D का वैल्यू क्या है? -3। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ जब इससे गुना होगा तो E प्लस E माइनस -3n, कोई दिक्कत? E प्लस सॉरी E माइनस E भी माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो ध्यान दो इधर। 11 में 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। अब इस 14 को इधर लाओ तुम, तो -150 -14 -3n। समझ में आ रहा है ना श्री संत? क्या कर रहे हैं सवाल में हम लोग? देवराज, चैप्टर का सवाल हम बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक का सवाल तू बनाएगा। जो फंसेगा सामूहिक चर्चा किया जाएगा। हाँ जाओ, डबल जाना लेकिन। चलो ध्यान दो यहाँ तक। अच्छा 150 में गोलू बताएगा, 150 में से 150 में 14 को जोड़ के कितना होगा? 150
64 माइनस में 164 क्या हो जाएगा? माइनस में 164 बराबर, कोई दिक्कत? माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n बराबर 164। अब कटेगा। इसका मतलब है कि 3n बराबर 164। अब ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या? तो यहाँ पर ध्यान दो, इसीलिए n बराबर 164/3। 164 में 3 से भाग दो, 164 में 3 से भाग दो। भाग आता है ना आप लोगों को? आप लोग बचपन में प्लास्टिक के बोरा पर सीखे होंगे। बचपन में अक्सर विद्यार्थी या तो गांव देहात का लड़का है तो गाय वाला चट्टी लेके जाता होगा, नहीं अनता मकई वाला बोरा जो प्लास्टिक का होता है उधर का से लेके जाता होगा। अरे पानी नहीं है रे है। अभी बार गलत बोतल दे रहा है। गारा बाज गए रे। चलो चलो ध्यान दो, ए इधर ध्यान दो ना। चलो इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, तब 5 तिया कितना होता है? 15। एक आएगा तो 14 उतरेगा। अब देखो, कोनो जन्म में चाहे दुनिया के कोई मास्टर पढ़ा दे, 3 के पहाड़ा में 14 आएगा? नहीं आएगा। 12 आई जन्म में आई गोला पर तो संभव नहीं है। कहीं हो सके, अब कहीं हो सके चांद के पार जाने के बाद कहीं हो जाए ऐसा क्या? तो मान लीजिए संभव है नहीं है, तभी आत्मा के शांति के लिए कर लो। क्या करोगे? 4 तिया 12 कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। पॉइंट डालो, क्या डालो? पॉइंट। तो 0 आएगा, 6 तिरिक 18। अब 6 आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसीलिए n बराबर 54.66 प्लस में होगा। अब सोचो, अब देखो खेला वेला यहाँ से स्टार्ट होगा। जो सब बच्चा क्वेश्चन को पकड़ के बैठेगा, मतलब क्वेश्चन देखेगा। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहा है? देखो, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद माइनस 150 है क्यों? अच्छा, इससे आपको क्या संदेश मिलता है? n बराबर 54.66 का मतलब क्या होता है? डॉट लगा दो, आ रहा है। भिन्नात्मक संख्या है? भिन्नात्मक संख्या। सुनो, n का जो मान आएगा AP में, याद रख लेना, याद कर लो या कहीं लिख लो। AP में जब तुम n निकालते हो तो पॉइंट नहीं आना चाहिए भैया। क्या आना चाहिए? पॉइंट। अब इस चीज को समझो कि अगर देखो यहाँ पर कि कोई AP आप बनाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अब दिमाग लगा तुम कि इसमें जो तुम पद गिनोगे तो पद कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 गिनोगे नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनोगे ना। तो यहाँ से 2 चीज़ का संदेश मिलता है कि आप जो गिन रहे हैं वो एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कभी पॉइंट में नहीं आता है। चलो दूसरा नंबर बात, हम कहेंगे कि बउआ रे कि 4.5 पर कौन संख्या आएगा? 4.5 पर कौन संख्या आएगा? कौन संख्या आएगा? जब कभी भी कोई भी संख्या आएगा वो एक सॉलिड मान पे आएगा। नहीं, जैसे तुमसे पूछेगा 3 पर कौन संख्या है तो 6 है, 4 पर कौन संख्या है तो 8 है। अब 4.5 पर कोई संख्या है? कोई संख्या आई भी नहीं करेगा 4.5 पर, नहीं ना आएगा। अच्छा ऐसे सुनो, कभी सुने 1.5 गो आदमी 1.5 गो बकरी, ऐसा गिनती नहीं होगा, समझ में ना। तो इसीलिए यहाँ पर तुम लिखोगे कि इस AP में -150 कोई पद नहीं है। क्या लिखोगे? AP इसके नीचे लिखेगा AP कितना है? 11, 8, 5, 2 ... का कोई पद -150 नहीं है। बस यस, पॉइंट में आ गया तो ये बात को लिख देना है।
चलो आप लोग को उतारना क्या है फटाफट फटाफट उतारो जल्दी हाथ चलाओ रफ्तार की वजह से। देखो सभी बच्चा से अनुरोध है कि एक बार ध्यान दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन बना लिए थे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कह रहा है क्या कर, देखो याद ध्यान दो, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत गलत बात है, अगर बीच में बात करोगे तो मैक खोल के बहुत मारेंगे। तो हम बीच में अगर बात करो, पढ़ाई लिखाई अगर बात करोगे तो बहुत मारेंगे हम। सवाल दिख रहा हो यहाँ पर, किताब है तो किताब को देखो आराम से। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका क्या दबा रहे, जिसका 11वां पद कितना दिया हुआ है, 11वां पद कितना दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 है। उसके बाद और 16वां पद वह कितना दिया हुआ है, 73 है। सुनो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में तुमको बनाने को मिलेगा। ध्यान दो, कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। सुनो सोचो आपको क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए पहले उस पर चर्चा नहीं करना है। किसी भी एपी में जब एपी तुम बना रहे हो तो ए और डी हमेशा ज्ञात रहना चाहिए, ए और डी हमेशा याद रहना चाहिए, समझ में गया ना। अगर इस सवाल में तुम ए और डी निकाल लिया तो सवाल यू बन जाएगा। चलो हम लोग काम करते हैं। देखो क्या दिया गया है, 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब क्या, 11वां पद का मतलब A11, 11वां पद का मतलब A11। तो A11 का मान कितना दिया हुआ है, 38। सुनो तो A11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कहोगे A प्लस 10 D बराबर 38। पहला समीकरण मान लो इसको। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत, देखो हंस के सीखो चाहे कान के सीखो लेकिन सीखना पड़ेगा। बउआ मैथ है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो अब ध्यान दो, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत। अब देखो कह रहा है 16वां पद, क्या कह रहा है, 16वां पद 73 है। तो 16वां पद का मतलब क्या, क्या 16वां पद का मतलब क्या, A16 क्या हो जाएगा, A16 क्या हो जाएगा, A16 का मान कितना दिया हुआ है, 73। सुनो अगर तुमको 20वां पद 400 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखोगे, अरे भाई आप नहीं समझते हैं। अगर कह रहा है किसी एपी में 20वां पद 400 दिया हुआ है तो इसको लिखोगे कैसे, तो A20 बराबर कितना होगा, 400। इसका समझ विद्यार्थी को अंदर होना जरूरी है। चलो ध्यान दो। अच्छा A16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 15D बराबर 73। दूसरा समीकरण हो जाएगा ये। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पढ़े हैं आप लोग, तो पढ़े हुए तो देखोगे यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। संख्यात्मक रूप से A क्या है, बराबर है, बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते, क्या करते हैं, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण 1 माइनस, समीकरण माइनस क्यों लगाए, क्योंकि दोनों प्लस में समान चिन्ह, क्या है, समान चिन्ह है। देखो यहाँ पर A प्लस 10D बराबर 38। उसके बाद देखो A प्लस 15D बराबर 73। माइनस 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 A से A कट जाएगा। अच्छा 15 को D माइनस में है, 10 को D मेरे पास है, जब दे देंगे तो कितना बचेगा, -5 को, -5 को D और देना है नहीं, तो क्या लगाओगे यहाँ पर -5D। चलो 73 रुपया कर्जा में है, 38 रुपया मेरे पास है, जब दे दोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे घटाओ ना, 73 में से 38 घटाओ ना रे,
-45। अरे भाई कोई बोल रहा है -45 को अगर 35 कितना होगा रे? 35 इधर लियो ना 35। 35 होगा यार। सुनो अरे हम सुनो इधर आप। अरे भाई तुम लोग घटा नहीं आता यार, कभी तो मन मारने का बहुत मन करता है। तुम लोग प्लास्टिक का बोरा पर ठीक से नहीं बैठा लेते तुमको लगता है। 35 इधर ध्यान दो, 73 में से 38 जाएगा तो 3 में से 8 जाएगा, सब बापते भी मिल जाएगा, तो नहीं जाएगा। ये इतना हुमस के मारने है बुझा रहा है, जाएगा ले जाएगा। तब इसको कहेगा पंचायती बैठा हो, इसको कोई 1 रुपया देने के लिए दी 13 ना होगा। 13 में से 8 तो एक ऑलरेडी चल जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 4 ना बचेगा। 3 ना बच। अच्छा 3 ना बचेगा इधर, तो कितना होगा? तो -35 सुनो, आने के लिए तो हम एक बार 10th क्लास में, एक बार नहीं 10th क्लास में पढ़ रहे थे, तो मेरा मैथ ठीक ठाक था, मेरा मैथ ठीक ठाक था, बचपन से ही मैथ ठीक ठाक था। तो अब बाहर से कोई आदमी क्लास में आया नहीं, डायरेक्ट हम बैठते थे। हमारा जो बेंच था निर्धारित था कि आगे से 3रा नंबर बेंच पर हम पूरा ग्रुप के आदमी बैठते थे। 7 को लड़का थे, 7 लड़का एक के बेंच पर बैठते थे, चाहे जो हो जाए, समझे ना, चाहे जो हो जाए 7 लड़का एक ही बेंच पर बैठते थे। अब बहुत मतलब 10th क्लास में कभी लगा नहीं कि 10th क्लास की तैयारी हो रहा है, और इंटर में ऐसा बुझा के पानी चढ़ गया। वो तो ऐसा माहौल होता है, जैसे आप लोग को कभी टेंशन बुझा रहा है, हुर लेते होंगे, सुत जाते होंगे। सर जी मेहनत कर रही है नहीं, देखो ना ये लड़का ऑर्केस्ट्रा मजा ले रहा था, बताओ ये सब ध्यान दो। तो बाहर से जब आदमी आया ना, चलो बाहर से जब आदमी, तो हमको डायरेक्ट बता दिया। और 10th क्लास में तो हमको बोला 19 के पारा सुनाओ, नहीं 1995 तक गए। अब हमको यही याद है। तो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि तुम घटा गलती बन गया ये बन गया, कोई ज़रूरी बात नहीं। टीचर एक कहने के लिए कह देता है, लेकिन इस सीरियस बात नहीं। देखो ना, अगर हमको राजधानी का नाम याद नहीं है तो क्या हम नहीं जिंदा नहीं है धरती पर? जो चीज़ आपको ऐसे ही काम में आ जाता है तो क्या जरूरी याद करने का? पहले ज़माना में जो देखो, पहले ज़माना में टीचर सब इतना काबिल हुआ करते थे कि विद्यार्थी को सीधा गिनती के अलावा उल्टा गिनती भी सिखाता था। नहीं 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 80, 89 ऐसे 89 आ गया। अच्छा बताओ, तो सीधा गिनती का उपयोग सुने हैं हम लोग? हमको नहीं लग रहा है 26-27 साल के एज में उल्टा गिनती। हाँ, उल्टा गिनती कब चलता है? जब कोनो पति को मेहरारू से झगड़ा हो जाता है, तब उल्टा गिनती गिनवाता है। चुचुंदर का नल कर उल्टा गिनती। चलो ध्यान दो, उल्टा गिनती यार का जो है ना कोई उपयोग नहीं है जीवन में, समझो ना, सीधे में रहा करो, समझो ना। वो क्या होगा? सुनो यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा, 7 बचे 35। लोग सब कहा जा सके डी बराबर कितना होगा? 7। अब दिमाग लगाओ, डी तो निकल गया ना, ए कहाँ से आएगा? ए कहाँ से आएगा? तो दिमाग लगा तुम लोग, इधर ध्यान दो। चलो ध्यान दो इधर। समीकरण 1 में डी का मान, किसी विद्यार्थी को दिक्कत, समीकरण आप जैसे 2 4 वाले बनाते थे ना, उसी तरह ए और डी का मान ज्ञात करना है। समीकरण ए लिखो था तो 1 + 10 डी बराबर 38। ए का मान तो ए रहेगा, डी का मान कितना निकाले हैं? 7 बराबर 38। बउआ रे, ए + 70 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस 70, तो ए बराबर बोलो 70 में से 30 जाएगा तो 40 बचेगा। सुनो हमारे पास, सुनो ना, 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, 30 बचेगा ना। उसमें से कितना ज़्यादा घटाए हो? अरे 38 घटाते तो 2 इधर बच गया ना, 2 और हटा दो, उसमें से कितना बचेगा? -32 बचेगा कि 28? -32 की -28, बाप रे बाप, -32। हमको नहीं बुझा रहा है -32 बचेगा। हाँ सही बात है। कितना बुढ़ता है रे? हाँ चलो ठीक है, आ रहा है समझ में, आपको आ रहा है।
सभी विद्यार्थी को आ रहा है। अब इस सवाल में कुछ नहीं हुआ है अभी, हम लोग ए और डी निकालने के लिए इतना प्रक्रिया लगाए थे। देखो ना, ए और डी लगाने के लिए हम लोग इतना काम किए हैं, सवाल में कुछ नहीं किए हम लोग। अब तुमसे पूछ रहा है, देखो ना, इस ए को लाने के लिए और डी के लाने के लिए हमको इतना खर्चा करना पड़ा। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, अब हम कर उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। बउआ मेन काम तो ये है। 31वां पद का मतलब क्या, सोचो। 20वां पद का मतलब A20, 11वां पद का मतलब 111, A11, 19वां पद का मतलब A19, तो 31वां पद का मतलब क्या, 31वां पद का मतलब A31। A31 का फॉर्मूला क्या होगा, अंशु बताएगा। A31 का फॉर्मूला वाह, पास कर दे बैठ। A प्लस 30D, ए का मान कितना है -32 प्लस 30 गुने डी का मान कितना है -7 के साथ 32। अच्छा डायरेक्ट बताओ, 7 या 21, 210 होगा। 210 में से 32 जाएगा तो वही 31वां पद हो जाएगा। जल्दी बताओ, 210 में से कितना घटाओगे 32, कितना बचेगा, कितना बचेगा 100। चलो ठीक है, कितना बचेगा बारे 178। सवाल को यहीं पे छोड़ोगे नहीं ना, लिखोगे उस एपी का उस एपी का 31वां उस एल का उस एपी का 31वां पद कितना है 178। चलो उतार लो फटाफट। बचिया